मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतगणों के श्री चरणों में नमन करता हूँ और दो तीन बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहली, एक अद्भुत छटा जिसे आप देख रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, और वो अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय छटा ये है कि पूज्यपाद सुधांशु जी महाराज की बाईं तरफ गीता मानीषी परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज विराजमान हैं, जो कुरुक्षेत्र से पधारे हैं। वो वहां से पधारे हैं जहां भगवान आया था, और मैं दाईं तरफ विराजमान हूं जहां भगवान आएगा। तमाम विश्व जागृति मिशन के प्रति समर्पित और संकल्पित बहनों और भाइयों, गीता के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाई। हालांकि पूज्य नवल किशोर दास जी और दूधेश्वर पीठाधीश्वर नारायण गिरी जी महाराज और जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के उद्बोधन के बाद कोई विषय बचता नहीं है। जितनी सरलता से, सुगमता से और जितनी बारीकी से उन लोगों ने सनातन पर प्रकाश डाला है, परंतु फिर भी मुझे निर्देश हुआ है व्यासपीठ का, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गीता के श्लोक और रामचरितमानस की चौपाइयां, वेद की ऋचाएं, उपनिषद के सूत्र, कबीर का निर्गुण, मीरा का सगुण, नानक का फक्कड़पन और आदि शंकर की मर्यादा और परंपराओं को जब एक जगह रखते हैं तो एक महाग्रंथ तैयार होता है। और उस महाग्रंथ की आकृति अगर गौर से देखें तो सुधांशु जी महाराज की बनती है। तुम्हारी तालियां कमजोर हैं। सनातन की बात हुई, जैसे ही मैं बोलने को खड़ा हुआ, हमारे पूज्य धर्मदेव जी महाराज का शुभागमन हुआ। सनातन के विषय में बहुत कहा गया है, बहुत कहा जा रहा है और कहा जाएगा, क्योंकि सनातन किसी एक ग्रंथ का विषय नहीं है, सनातन किसी एक किताब का विषय नहीं है, सनातन किसी एक राज्य का विषय नहीं है, सनातन किसी एक वर्ग का विषय नहीं है, सनातन किसी एक संप्रदाय का विषय नहीं है, सनातन किसी एक समाज का विषय नहीं है। सनातन को किसी एक देश की सीमाओं में, किसी देश की एक परिधि में सीमित करके नहीं रखा जा सकता है। सनातन पूरे ब्रह्मांड का विषय है, पूरी वसुधा का विषय है। इसीलिए हमारे शास्त्र उद्घोषणा करते हैं कि अयम निजे परोवीत गणना लघु चेत सामुदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। अब सवाल उठता है कि हम बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अभी पूज्य महाराज श्री जो बात कह रहे थे कि कुछ ने कहा कि 3 बच्चे, कुछ ने कहा 2, कुछ ने जनगण मन कर दिया। ये बात मजाक नहीं है, इसका बड़ा गंभीर अर्थ है। ये हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा, और यहां सभी पूज्य संतों के साथ साथ विद्वत जन उपस्थित हैं।
और जहां एक विद्वान उपस्थित होता उसके विषय में कहा जाता वित्तम च नृप्तम च नैव तुल्यम कदाचेन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो जहां विद्वान उपस्थित होते हैं वही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, वही एक संदेश देते हैं। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत 1000 साल तक गुलाम रहा।